हेलो क्लास थर्ड, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर। तो इसमें अपन आज हिंदी स्टडी करेंगे। हिंदी ग्रामर के अंदर इससे पहले अपने 4 लेसन हो चुके हैं। कितने लेसन हो चुके हैं? 4। और आज अपन कौन सा लेसन शुरू करेंगे? लेसन नंबर 5, जिसका नेम क्या है? लिंग। ठीक है, देखिए आप ध्यान से। ये आपकी बुक के अंदर है, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ एक्सरसाइज करनी है। चित्र देखकर वाक्यों को पूरा करो, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो, ध्यान से देखना है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि लिंग क्या होता है। केला खा रहा है कौन? बंदरिया। बंदर केला खा रहा है, बंदरिया नाच रही है। अब देखिए, पूजा खाना बना रही है, ठीक है ना। और रोहित या किसी का नेम है, वो भी लैपटॉप पर काम कर रहा है। यहाँ लड़की है, वो तो साइकिल चला रही है। लड़की है, वो तो रस्सी कूद रही है। और लड़का है, वो साइकिल चला रहा है। यहाँ कोई भी लड़का या लड़की का नेम भरो। फिर पौधे लगा रहा है, माला बना रही है। आदमी है, वो तो क्या कर रहा है? पौधे लगा रहा है। और स्त्री है, वो माला बना रही है। इसमें चीज़ें नीचे है एल्बो, उसमें देखिए आपको भरना है। आप देखिए ध्यान से, वाक्यों को पूरा करने से यह समझ में आता है कि प्राणी 2 तरह के होते हैं। आगे समझे, एक तो स्त्री और दूसरा पुरुष। अब देखिए, बंदर पहले पिताजी, ठीक है ना। क्या? बंदर पिताजी। ऊपर वाले में है लड़का व माली, पुरुष जाति के हैं इनके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पिताजी है, बंदर है, लड़का है और माली है, ठीक है। ये तो पुरुष जाति के हो गए। और बंदरिया, माताजी, लड़की, मालिन, ये सब क्या है? स्त्री जाति के हैं। इसके अंदर आपको भरना है कौन से में लड़का आएगा, कौन से में लड़की, कौन से में माली मालिन, कौन से में पिताजी और कौन से में माताजी। ये आपको इसमें भरना है अपनी बुक के अंदर। अब लिंग कैसे? देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता हो, यानी हमें ज्ञान होता हो, पता चलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो ये है लिंग की परिभाषा, जो आपको सबसे पहले आनी चाहिए। लिंग किसे कहते हैं? तो बोलोगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता हो, पता चलता हो, उसे लिंग कहते हैं। तो ये हो गई लिंग की परिभाषा। फिर देखिए ध्यान से, लिंग के भेद, लिंग के प्रकार। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। फर्स्ट वन देखिए कौन सा है? पुल्लिंग, जैसे मोर, राजा, पुरुष और मुर्गा, ये सब कौन से हो गए? पुल्लिंग। देखिए, ये सभी शब्द पुरुष जाति के हैं, इन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुरुष जाति के शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब ये पूछ ले कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे पुरुष जाति के शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति के शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अपने पढ़ लिया पुल्लिंग, अब अपन पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग। कौन सा पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग। देखिए, मोरनी, रानी, स्त्री, मुर्गी, ये सब क्या है भी? ये सभी स्त्री जाति के हैं। ये सब कौन सी जाति के हैं? स्त्री जाति के हैं, इसलिए हम इन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो इसकी क्या होगी? देखो ध्यान से परिभाषा, स्त्री जाति के शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। कोई आपसे पूछे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे स्त्री जाति के शब्द है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब देखिए, वस्तुओं के नाम व लिंग। देखिए, कुछ वस्तुओं के नाम से ही पुल्लिंग माना जाता है तथा कुछ को स्त्रीलिंग, ठीक है ना। जो चीज़ें पहले से ही होती हैं फिक्स की, ये भी पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए कौन से पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग। ये देखिए आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? घड़ा, ये पुल्लिंग है। पंखा पुल्लिंग, गेहूँ और हीरा, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग। अब देखिए, नदी स्त्रीलिंग, चाबी स्त्रीलिंग, मेज स्त्रीलिंग और पुस्तक है, ये स्त्रीलिंग है। ये आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए, कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपको वैसे तो आप जानते हो, फिर भी देख लो। ये शब्द क्या हो गए? सब पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। जैसे भाई पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग बहन, मामा मामी, माली मालिन, बेटा बेटी, नर नारी, गुड्डा गुड्डी, बालक बालिका, ऊँट ऊँटनी,
ये सब सारे शब्द पुल्लिंग है और ये सब स्त्रीलिंग है। जैसे घोड़ा पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग घोड़ी, बैल गाय, शेर शेरनी, राजकुमार राजकुमारी, मुर्गा मुर्गी, अध्यापक अध्यापिका, नौकर नौकरानी, युवक युवती। ये सारे आपको याद करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी करने हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदला जा सकता, कुछ शब्दों का लिंग है वो नहीं बदलता है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, अध्यापक, ठीक है ना, ड्राइवर, जो भी मोस्टली ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय हैं, उनका जो है, ठीक है ना, क्या है, लिंग परिवर्तन नहीं होता है। मुख्यमंत्री, ठीक है, ये सब क्या है, इस पे क्या स्त्री है तो भी हम उसके लिए प्रधानमंत्री यूज़ करेंगे। यानी इंदिरा गांधी भी तो प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री है। यहाँ पे अपने देखिए, प्रतिभा पाटिल भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और KR नारायणन भी राष्ट्रपति है। ठीक है, गोट इट। यानी इन पे अपन इससे अपन इन पोस्ट से हम स्त्री या पुल्लिंग होने का भेद नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये छोटा सा लेसन था। लिंग आपने अब इसमें क्या सीखा, देखो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। और कुछ वस्तुओं को हमेशा पुल्लिंग माना जाता है और कुछ को स्त्रीलिंग। और इसके अलावा एक आखिर में चीज़ अपने सीखी भी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये छोटा सा लेसन अपना था लिंग, जिसके बारे में अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया है, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद। तो ये लेसन आपको कम से कम 4-5 बार क्या करना है, 4-5 बार आप लेसन को रीड करना है, पढ़ना है इस लेसन को। ठीक है, और सारी परिभाषाएं आपको याद करनी है। और इसका होमवर्क जो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा जाए उसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। तो यानी आपके इंग्लिश हिंदी ग्रामर के 1 to 5 लेसन हो चुके हैं। इसके अलावा हिंदी रीडर के भी आपके 1 to 8 लेसन हो चुके हैं। तो अभी हाफ ईयरली का ये मानो अभी एग्ज़ाम होंगे आपके, तो सबसे पहले आपको 1 to 4, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट के 1 to 4 लेसन आप अच्छे से लर्न कर लो, चाहे EVS, हिंदी, मैथ्स, ठीक है ना। और मतलब जीके के आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, इनिशियल 100 क्वेश्चन है ना, वो आप लर्न कर लो। तो इनका आपका एग्ज़ाम है वो जल्दी ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।